आज ऐसे लगता है कि मैं मेरी बच्ची को जानती ही नहीं थी। मेरी एक बेटी नहीं बल्कि 2 त्रिशा थी। एक जो मेरे पास मेरी आंखों के सामने थी और दूसरी मुझसे दूर अपनी अलग पहचान बना रही थी। लावण्य दी के मुताबिक मैं एक बहुत बुरी माँ हूं। एक माँ होने के तौर पे मैं पूरी तरह से फेल हो गई। ऐसा लगता है कि मैं मेरी त्रिशा को पहचानती नहीं थी। क्या लावण्य दी सही थी? मैं मेरी बच्ची को पहचान ही नहीं सकी। ये सब क्या मेरे वजह से हुआ है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि आपने वही किया जो हर मां करती है, अपने बच्चे पर अंधा भरोसा। आप यही मान के चली कि आपकी बेटी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, कुछ गलत नहीं करेगी। और ना इसलिए क्योंकि आपकी बच्ची ने भी वही किया जो हर एक बच्चा करता है, अपने पेरेंट्स से अपने असली रूप को छुपाना। आजकल के बच्चे अपने सीक्रेट्स हमेशा छुपा के रखते हैं। उनके पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आता कि वो असल में कैसे होते हैं। और ये एक कलेक्टिव रिजल्ट एनवायरनमेंट का, कॉलेज का, फ्रेंड्स का, फैमिली का। मैं उसकी फैमिली थी, मेरी बच्ची थी वो। अगर मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताती, थोड़ा और ध्यान देती तो शायद वो आपकी बेटी थी, आपके जेल में बंद कोई कैदी नहीं जिस पर आप 24 घंटे नजर रखती। अमृता जी, मैं जानता हूं आपको चोट लगी है, आपका विश्वास टूटा है, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। यू नो, ये टेक्निकल चीजें जैसे विटनेसेस, प्रूफ्स, ये तो मदद करते हैं, लेकिन असल में ऐसे डिस्कवरीज हेल्प करती हैं। ऐसे डिस्कवरीज ही हमें त्रिशा तक पहुंचाएंगी। अब इस इन्वेस्टिगेशन का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मैं जानता हूं जो बातें सामने आएंगी वो आपको तकलीफ देंगी, मगर मैं ये भी जानता हूं कि ये मां सब सहेगी अपनी त्रिशा के लिए। अपनी बेटी को ढूंढने की इस लड़ाई में ये मां पीछे नहीं हटेगी, लड़ती जाएगी। राइट? ये शेविंग किट भूल गए थे आप। थैंक्स। कैसे हैं आप? आई एम सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। सब कुछ ठीक होता तो आप यहाँ क्यों होते? डैड हुआ क्या है? प्लीज शेयर करो ना। Nothing which I can share right now, son. I'm sorry. Anyway, घर में सब कैसे हैं? अकेले पड़ जाते होगे ना तुम और मेगन? मॉम तो ज्यादातर ऑफिस में रहती होंगी। नहीं डैड, इतनी भी बुरी नहीं है मॉम। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे मॉम बहुत अफेक्टेड है।
हमारे सामने तो नहीं रोती हैं, पर I've seen her eyes, हमेशा लाल रहती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती, घर पर ही होती हैं वो। सिर्फ आज 1 घंटे के लिए ऑफिस गई थी। विवान भैया, मुझे भी वीडियो गेम खेलना सिखाओ ना। How dare you? मना किया था ना तुम्हें? सानिया बेबी, आप छोटी हो ना, वीडियो गेम्स तो बड़े बच्चे खेलते हैं, जैसे कि विवान भैया। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स को आता है, मुझे भी सीखना है। बस मेरे बर्थडे पार्टी में सबको हराना चाहती हूँ। आपने मेरा बर्थडे गिफ्ट लिया क्या? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं लिया, सॉरी। क्या चाहिए सानिया डॉल को? त्रिशा दीदी। डॉल तुम कुछ और मांग लो, भैया पिंकी प्रॉमिस करते लाके देंगे। मुझे त्रिशा दी चाहिए। अगर आपने मेरी विश पूरी नहीं की तो मैं आपका फोन लेके भाग जाऊंगा। सानिया नो सानिया नो सानिया सानिया संभाल के, सानिया गिरोगी सानिया। मम्मा। क्या हुआ बेटा? सानिया। क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, चीटी मर गई। कुछ नहीं होगा तेको। माला, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी से। डोंट क्राई। संभालना चाहिए था ना। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं होगा बब्बू, मत रो। मम्मा, विवान भाई की कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही गिरी थी। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार संभाल के। आपको लगता है तो मम्मी को दुख होता है ना? माला, इसे लेके जाओ। मेरे कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। डॉक्टर, आप समझो मेरी बात को। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे कभी लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं। मैं आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती बिकॉज आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। आप बस रिलैक्स कीजिए, ओके? आप मेरी बात समझिए, मुझे आपकी दवाइयों की आदत हो गई है। डॉक्टर प्लीज, मुझे कुछ दवाएं लिख के दीजिए, प्लीज। डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयां बिल्कुल काम नहीं करी, बिल्कुल काम नहीं करी। मुझे रात में नींद आती है, दिन में मैं जागता रहता हूँ, और जब भी कोई आदमी को देखता हूँ ना, मूंछों वाले आदमी को, लगता है उसका गला घोट किसके मार दूं। क्या आप इससे कोई आदमी को जानती है? रिलैक्स। तुम ऑलरेडी 5 लोगों को मार चुके हो, छठे को क्यों मारना चाहते हो? इस तरह लोगों को मारना गलत है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुम मूंछों वाला आदमी, तो मैं ऐसे आदमी को मार दूंगा, मैं मार दूंगा ऐसे। थैंक यू। ओके। तुम्हें पता नहीं कब से मेरा सिर खा रहा था वो। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। क्या? डेट पर चले? डेट पर? डॉक्टर साहब, आप डिसाइड कर लीजिए, मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ या पेशेंट, प्लीज। और फिलहाल तो मैं ड्यूटी पर हूँ। आप उसके साथ डेट पर क्यों नहीं जाते? ड्यूटी पर हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ओके, लेट मी गेस।
अमृता से रिलेटेड कुछ होगा, बिकॉज वो तुम्हारी ड्यूटी भी है और पर्सनल लाइफ भी, राइट? ओके ओके, चलो बताओ क्या हुआ। ईशा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमृता को हैंडल कैसे करूं। ये त्रिशा को तलाशने में वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने ही अमृता से कहा था कि त्रिशा को कुछ अलग तरीके से देखना, मेरे केस में मुझे मदद करेगा इसलिए, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रही। अब अमृता के सामने त्रिशा की कुछ ऐसी बातें आई हैं जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी। अब अमृता ऐसी गिल्ट ट्रिप में चली गई है कि वो अपनी बेटी को पहचानती ही नहीं थी। वर्षा, वो अपने आप को एक फेल्ड मां मानने लगी है। मैंने कैसे समझाऊं कि इसमें उनकी गलती है ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप से सब कुछ छुपाते हैं, वो ये समझती ही नहीं है। इनफैक्ट त्रिशा को उनसे अच्छा तो कोई नहीं जानता था। मैं उनके दर्द को देख नहीं पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में, इस सब में मुझे उन्हें और डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं, क्या हुआ? काश मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती, तुम्हें सुनाती, तो तुम जानते कि तुम्हारे लिए अमृता जी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें ओवरपावर कर रहे हैं। शुरू से मुझे इसी बात का डर था। इमोशंस और केस को अलग रखो कभी। आई नो तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगती हैं, पर तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अमृता जी को कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन। आंटी, वो सानिया खुद से वीडियो गेम सीखना चाहती थी। विवान, मैं तुमसे उसके बारे में नहीं, त्रिशा के बारे में कुछ जानना चाहती थी। मैं जो कुछ पूछूंगी उसका सही जवाब देना। I want the truth. विवान, मुझे पता चला है कि त्रिशा हर एक चीज लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती थी और उसके बाद वो डिसाइड करती कि उसे सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आंटी, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो विवान। इसके बारे में तुम्हें क्या पता था? Yes, she followed it. लेकिन आंटी, इसमें मेरा क्या कनेक्शन है? कहाँ से सीखा ये सब? खुद या किसी ने सिखाया? तुमने? सच सच बताओ विवान। मेरा दिल कहता है कि त्रिशा ऐसे सोच ही नहीं सकती। She was too innocent. Did you? आंटी, मुझे पता है मैं उल्टी सीधे हरकतें करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। आंटी, त्रिशा ये फिलॉसफी अपने मर्जी से फॉलो करती थी, वरना आपको लगता है त्रिशा का मेरे साथ अफेयर? वो अफेयर विवान, किसके दिमाग में ये बात पहली आई? पहल किसने की थी विवान? बोलो विवान, क्या तुमने? आंटी, मुझे पता है कि आप ये सुनना चाहते हो कि मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया, मैंने उसे बहकाया, लेकिन आंटी वी बोथ वर यंग, हमें कुछ अलग करना था, कुछ वाइल्ड। और आंटी, ये डिसीजन म्यूचुअल था, हम दोनों की मर्जी से था। एंड शी चोज टू बी इन द रिलेशनशिप।
मुझे चेस कर रही है? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। डोंट यू गेट इट? हाँ प्रतीक। Congratulations, कुशाल। मैंने टावर प्रोजेक्ट से सुपरवाइजर को हटा दिया। अब ये प्रोजेक्ट 100% तुम्हारा है। बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेल। ओके थैंक्स। तो घर लौटने के लिए तुम मुझे ये रिश्वत दे रही हो? यू थिंक आई एम अ डॉग जिसके आगे हड्डी फेंकोगी और वो पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे सामने आ जाएगा? कोई रिश्वत नहीं दे रही हूँ कुशाल। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिले। तुम्हारे लिए मैं प्रतीक से लड़ाई मोल कर आई हूँ कुशाल। प्लीज गिव मी वन चांस। मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रही कुशाल, आई लव यू। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कुशाल? मैंने तुम्हें अपने बिजनेस से ज्यादा अहमियत दी है। यू नो कि मेरे लिए बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। मैं और क्या करूं प्रूव करने के लिए? प्लीज कुशाल घर आ जाओ। तो तुम मेरे लिए अपना प्यार साबित करना चाहती हो? जो तुम चाहोगे। ठीक है, चलो मेरे साथ। Hi, princess. हेलो पापा। आउच। इधर आओ। ओहो, लगता है मेरी प्रिंसेस को चोट लग गई। पापा फूंक मारो ना। बेटा फूंक मार के थोड़ी चोट जाती है। अभी माला दीदी ने बैंडेज लगाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरी प्रिंसेस को चोट लगी कैसे? मैं विवान भैया के साथ खेल रही थी और विवान भैया मेरे को पकड़ने आ रहे थे और मैं गिर गई। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगी अभी। हाँ माला, इसको रूम में ले जाओ। Go. अच्छा, ऑफिस में तुमने फोन किया था। एवरीथिंग ओके? अमृता, कुछ पूछ रहा हूँ, फोन किया था। एवरीथिंग ओके? अपने पति से अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। आई एम सॉरी। अमृता, अगर फोन नहीं उठा पाया इसका मतलब काम में बिजी हूँगा। डोंट सल्क प्लीज। अगर कुछ अर्जेंट था तो बताओ, नहीं तो मैं रात को घर आ ही रहा था ना। अर्जेंट नहीं था, लेकिन जरूरी था इसलिए कॉल किया था ना। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो अमृता? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ? आई एम प्रतीक स्वायका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाता हूँ मैं। 25 काम होते हैं मेरे को। यस आई नो। तो आप मुझे अपॉइंटमेंट देंगे या एक वक्त बताएंगे जब आप प्रतीक स्वायका ना होकर त्रिशा के पापा या अमृता के पति होंगे? तो कोशिश करके मैं तब कॉल करूंगी। पापा मम्मा। अरे बस, अब चोट को क्या हुआ? ठीक हो गई? अब नीचे उतर आओ, नहीं तो दोबारा चोट लग जाएगी। नहीं, मैं नीचे तब उतरूंगी जब आप मुझे बताओगे कि आप मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट लेने वाले हो। विवान भैया ने कहा है कि वो मुझे बहुत कूल गिफ्ट देंगे। मैंने तो बोल दिया मुझे त्रिशा दी चाहिए। बताओ ना गिफ्ट क्या मिलेगा? गिफ्ट तो मिलेगा, और पापा और मम्मा आपके लिए बेस्ट गिफ्ट लाएंगे।
अच्छा वाला सोचना। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल मेरी प्रिंसेस का बर्थडे जो है। त्रिशा दी ने कहा था जब मैं 7 इयर्स की हो जाऊंगी तब वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट लाएंगी। अब अगर त्रिशा दी ने कहा है तो वो लेके आएंगी ना, है ना? मुझे पता है त्रिशा दी मेरे बर्थडे वाले दिन जरूर आएंगी नुलावला से। हाँ बेटा, त्रिशा दीदी जरूर आएंगी, वरना हम सब उसे पनिश करेंगे। सानिया की बर्थडे वो कैसे मिस कर सकती है? उसे आना होगा, उसे आना होगा। दी आएंगी।